लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है और इस आज़ादी को पाने के लिए हम सब जानते हैं कितने सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कितनी यातनाएं झेली हैं, और तब जाके ये जो आज़ादी की जो विरासत है हम सबके हाथों में सौंपा गया है। अब प्रश्न ये आता है कि इसके इस दायित्व जो हमारे ऊपर दी गई है, इस विरासत को संजो के रखना, इसे संभाल कर रखना, आने वाले जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, उनको इससे भी खूबसूरत भारत बनाकर उनके हाथों में सौंपना, यह हमारी जिम्मेवारी है। प्रश्न यह आता है कि क्या हम अपने जिम्मेवारियों को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम क्या फुलफिल कर पा रहे हैं, या महज एक हम हर स्वतंत्रता दिवस के नाम पे आते हैं, बातें करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये बातें सोचने की है। और यहाँ पे जो आम नागरिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 60% उनकी सोच या उनकी जो स्टैंडर्ड होते हैं वो निकल चुके होते हैं, उन्हें नया उनके लिए फॉर्मेशन का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ, जिन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उसमें सबसे खास और जो सबसे उम्मीद की जो किरण है वो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं। और बच्चों से ही उम्मीदें की जा सकती, क्योंकि कल के भविष्य आप हो। आज भी देखेंगे हम तो हमारे समाज में बहुत सारे डिफिकल्टीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, और इन सब का सॉल्यूशन आने वाले वक्त में आप विद्यार्थियों को ही देने की जरूरत है। लेकिन मैं बड़ा दुखी होता भी हूँ जब बच्चों की स्थिति मैं देखता हूँ। आप स्वतंत्रता दिवस को मनाने आए हैं, खासकर जो बड़े बच्चे क्लास 6 से ऊपर है। मैं 60% बच्चों को वाच कर रहा हूँ कि उनके अंदर क्या एक्टिविटी है, और स्वतंत्रता दिवस के नाम पे आप में कितना डेडिकेशन है, कितना समर्पित है आप। क्लास 5 के बच्चे से जो ऊपर के बच्चे हैं वो दिख रहा है। मैं बार बार अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले कहा है कि डेडिकेशन की शुरुआत आपसे यहीं से होने जा रही है। हमें 30 साल की उम्र में कुछ सीखने नहीं जा रहे हैं। 30 साल की उम्र के बाद हमारे अंदर कोई सपना जन्म लेने नहीं जा रहा है। जो सपना, जो एक्टिविटी आनी चाहिए हमारे अंदर अभी आ चुकी होगी। और आप याद रखें कि आपके अंदर जो चीजें आ चुकी है, आपके लिए बदलना बहुत टफ टास्क होगा। और यदि आप आज संभलने को तैयार नहीं है, आज समझने को तैयार नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में आपके जो जनरेशन होंगे, कमिंग जो जनरेशन होगी, कल आप भी हमारे तरह बड़े होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी नया जनरेशन आएगा, आप उनके लिए कुछ दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि आप इस सोच के साथ अपने आप को क्रिएट कर ही नहीं रहे हो। और मैंने कहा देश प्रेम शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसके अर्थ जो है व्यापक है। आप उस मीनिंग को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा कि समाज में आज भी बहुत सारी बुराइयां हैं देश की आजादी के बाद, और हमारे देश के जो नेतृत्व करता रहे, या देश को जो आजादी के शिखर तक पहुंचाने वाले रहे, चाहे गांधी जी हो, या हम बात करें भगत सिंह की बातें कर लें, अपने सुभाष चंद्र बोस की बातें कर लें, उनके सपनों का भारत आज के भारत की तरह नहीं था। जिस रूप में हम देख रहे हैं, वो आज की पीढ़ियों से ऐसी उम्मीद नहीं करते रहे जिस रूप में हम सब यहाँ पे खड़े हैं। मैं अपनी बातें भी कर रहा हूँ। हम लोग बस शेर शायरी बोलते हैं कि हम खुद को बदलते नहीं है, परिस्थितियों के सामने परिस्थितियों को बदलने का हौसला रखते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें थोड़ी बकवास से दिखती है उस समय जब आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हो कि हम नहीं कर पा रहे। मुझे अपने आप पे तरस आती है कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि परिस्थितियों को बदलने का हौसला रखता हूँ, लेकिन आज महसूस करता हूँ जब भी मैं समाज में कुछ ऐसी बातों को होते हुए देखता हूँ, और जब यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं, आपके मन में अंदर देश प्रेम की भावनाएं जगाई जाती है, लेकिन वो केवल किताबों में होती है, वो आपके बस स्कूल कैंपस में होती है, स्कूल कैंपस के बाहर नहीं होती, आपके परिवार में नहीं होती, आपके समाज, सोसाइटी और आपके कल्टी के जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पे देखने को नहीं मिलती है। आप सब जानते हैं बच्चों कि आने वाले वक्त में आप में से ही कोई हो सकता है कि देश का बहुत बड़ा पदाधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा नेता हो सकता है। आप उस दिन को याद करो कि यदि यही हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो हमारे कार्य करने की प्रणाली है, जो सोचने की क्षमताएं हैं, यदि ऐसी ही बनी रही तो हम क्या समाज को दे पाएंगे, देश को हम क्या दे पाएंगे। हमारे देश के जो विचारक रहे, थिंकर है, क्या हमेशा कोशिश रहा, और संविधान की जो पृष्ठभूमि देखी जाए तो वहाँ पे एक चीज खासकर देखने को मिलता है कि हमारे देश का जो नवनिर्माण किया गया था संविधान के हिसाब से, वहाँ पे बातें की गई थी कि राष्ट्र हमारा अखंड रहे, एकता से परिपूर्ण रहे, बातें की गई थी सामाजिक न्याय हो, बातें की गई थी भाईचारे का भावना हम सबके अंदर हो,
समानता की भावना हमारे अंदर हो। लेकिन आप सोचें एक बार, ठीक करें, क्या ये सारे चीज हमारे समाज में है? या हम जिनके साथ हैं, जिनके बीच हैं, क्या उनके बीच में चीजें देखने को मिलती है? नहीं दिखती है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा देश आजाद है, या हमारे जो भी सपूतों ने जो सपने देखे थे वे सपने आज पूरे हो रहे हैं? तो हम सबको इस 15 अगस्त के पावन उपलक्ष्य में अपने आप से संकल्प लेना चाहिए कि हम उन सपनों को पूरा करें जिन सपनों से हम भटक रहे हैं, जिस सपनों को हमारे पूर्वजों ने दिखाने का प्रयास किया, जिसके लिए असंख्य कुर्बानियां दी गई, हम शायद उसे भूल रहे हैं। उसे जीवंत करने की कोशिश करनी चाहिए। और कल बोल के नहीं की जा सकती है, बातें करके नहीं की जा सकती है, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाने की जरूरत है। और इसमें हम और टीचर्स का होता है, माँ बाप का होता है, उनके गार्जियंस और पेरेंट्स का होता है। तो हम सबको अपने उस रोल को निभाना होगा। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, इंडिया में रहने वाले, पूरी विश्व में रहने वाले सब लोग जानते हैं कि हर पोस्ट का, हर मंजिल का एक ही रास्ता है,